हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा हॉस्पिटल में धरने का मामला निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये दो एसएमओ के बीच की तकरार का मामला है। एक दूसरे के ऑर्डर कैंसिल करने में जुटे हुए हैं और मामला धरने तक पहुंच गया है। शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत हुई है एसएमओ की ज्वाइनिंग से। एसएमओ सत्यपाल ने ज्वाइनिंग किया और साथ ही उन्होंने उस आदेश को बदल दिया जिस आदेश में रोस्टर प्रणाली लगाई गई थी। रात को एलटीओ की ड्यूटी लगाई गई थी ताकि रात को डिलीवरी के लिए टेस्ट की ज़रूरत पड़े तो हो सके। उधर दूसरी तरफ जो पहली एसएमओ थी, जो आशा शेरावत, जिनके खिलाफ़ ये धरना चला हुआ है, उन्होंने ये कहते हुए ट्रांसफ़र किए थे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसीलिए ये ज़रूरी थे। HKRN के ट्रांसफ़र इस लिहाज से किए गए थे, सिक्योरिटी की बात को रख के या और दूसरे कामकाज हैं उनमें तेज़ी आए और जो पेशेंट आते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, इसलिए ये आदेश किए गए थे। ये उनका तर्क है। लेकिन जैसे ही सत्यपाल जी आए, इन्होंने उन आदेशों को बदल दिया और जैसे ही फिर उनकी प्रमोशन हुई और वो स्थायी एसएमओ खरखोदा ही लगी, तो आकर के उन्होंने जो एसएमओ के आदेश थे उनको फिर से रिवाइज कर दिया और आगे भेज दिया। कहने का मतलब ये है कि जो एसएमओ हैं सत्यपाल जी, इनके दो आदेश उन्होंने खारिज कर दिए और दोबारा से जो पहले आदेश थे सत्यपाल के आने से पहले, वही रोटेशन प्रणाली चलाने के आदेश जारी कर दिए। जिसके बाद जो इन आदेशों से जो नाराज़ कर्मचारी और जो HKRN वाले थे वो धरने पे आ गए। साथ ही जो एसएमओ हैं सत्यपाल जी, इन्होंने ये भी आरोप लगाया है मैडम पे कि उनकी नेम प्लेट उतार फेंकी और उनका जो सामान था वो बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद वो उनके पास ऑफिस नहीं रहा था, उन्होंने एक दिन बाहर OPD में भी सेवाएं दी और बाद में धरने पे चले गए और कर्मचारियों के खातिर और खुद अपने लिए वो धरने पे गए हैं। और जो कल यानी कि सोमवार को जो दो खरखोदा के जो एक स्टाफ नर्स हैं, एक एसएमओ हैं, इनके पुतले की बात और एक जो CMO साहब हैं उनके पुतले की बात है कि वे इनके पुतले जलाए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा और SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस तरह का कमेटी ने फैसला लिया है। लेकिन बात ये है कि जो सरकार है और जो उच्च अधिकारी हैं वे अब मूक दर्शक बने हुए हैं। पिछले 4-5 दिन से सेवाएं प्रभावित हैं। जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, जो वो परेशान हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अब तक तो कमेटी गठित की जानी चाहिए थी, जिसका भी दोष हो उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जो ये कर्मचारी धरने पे बैठे हैं ये दोष बता रहे हैं आशा मैडम का और राजेश मैडम का, जबकि आशा मैडम है जो उन्होंने भी बताया है फ़ोन करके कि जो ये आरोप लगा रहे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं। अगर इनके आरोपों में सच्चाई है तो एक एक करके अपनी लिखित शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को दे ताकि उस पर एक्शन हो और कार्रवाई हो। और किसी भी जांच के लिए वे तैयार हैं। और बायोमेट्रिक हाज़िरी के आदेश थे, इसीलिए बायोमेट्रिक कराई है। लेकिन कुछ कर्मचारी बायोमेट्रिक हाज़िरी लगाना नहीं चाहते, वो फरलों के चक्कर में रहते हैं। इस तरह के उनके आरोप हैं। लेकिन जो धरने पे बैठे हैं इनका कहना है कि जो मैडम कह रही है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा है नहीं। वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन मैडम उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सेवाएं बहाल करनी चाहिए। ये जो हमने LT का जो था ये मानव जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका गलत इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने ड्यूटी ठीक की थी LT की। ये हमारे बगैर मंत्रणा लगी नहीं डॉक्टर शेरावत ने। तो हमारे SM इंचार्ज की ज्वाइनिंग के बाद भी ये लेटर को निरस्त कर दिया गया था हमारा। कहने का मतलब ये है कि अधिकारों का दुरुपयोग किया गया, यही? हाँ जी, ये एक लेटर है जिसमें वो लगा नितिन पुलिसवाल के MO के भाई अगेन एक्शन ले लिया CMO साहब ने। लेकिन इस लेटर को भी हम निरस्त कर चुके थे दिनांक 15 तारीख को। क्या लेटर है जी? ये लेटर है, ये आशा शेरावत द्वारा भेजा गया था CMO साहब को। डॉक्टर नितिन की नॉन परफॉर्मेंस के कारण उनका एक्सप्रेशन शॉर्ट हुआ था और अब इंडिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उनको भेजा गया था। CMO साहब को भेजा था। और आप फिर क्या हुआ इसमें?
ये लेटर हमने निरस्त कर दिया गया था, ठीक है, कैंसिल हो गया था लेकिन फिर भी भेज दिया ये। किया गया, और इसकी चिट्ठी आ चुकी है डॉक्टर नितिन की। ये हमने लेटर निकाला था भाई, ये हमने अवलोकन करने पे पाया गया था कि केवल 25 टेस्ट हुए हैं पूरे 49 डेज में रात को, जबकि मैन पावर ज़्यादा यूज लगी है और टेस्ट हुए हैं 25। में जब काम ज़्यादा होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही जो लैब टेक्नीशियन कार्यरत था। अच्छा, दिन में मरीज घटे या बढ़े टेस्ट के दिन में मरीज फिर कम आए, मैन पावर कम हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दिन में मैन पावर कम होगी तो टेस्ट भी बहुत सारे कम हो एक गए आदमी कितना टेस्ट और केवल 25 टेस्ट रात को हुए, जबकि अगर दिन की तुलना करें तो दिन में 100-150 टेस्ट एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब आपने इसको चेंज कर दिया? हाँ, इसको मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन डॉक्टर शहरवाता ने इसको दोबारा लेटर निकाल दिया इसका कि ये भाई आदेश निरस्त किए जाते हैं। अच्छा, कहने का मतलब आपने आदेश दे दिया था लेकिन फिर अधिकारों का दुरुपयोग करके ऐसा किया है, यही कहना चाह रहे हो डॉक्टर साहब? ठीक। ये DGHS का लेटर है जिसमें ये थे DCH की आईसी नहीं केवल नाइट ड्यूटी से एग्जाम्प्ट है, बाकी नाइट ड्यूटी सब करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अच्छा जी, इसका आप देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है पूरा? क्योंकि जो लेवल के ऊपर जो आईसीएन कार्य रहता है उन्हीं को मॉर्निंग कहते हैं मॉर्निंग इवनिंग और नाइट ड्यूटी से एग्जाम्प्ट किया गया था। बाकी जो जितने भी कार्य आईसीएन है वो अपनी रूटीन में नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी करेंगी आईसीएन के चार्ज के साथ। तो अभी इनकी नाइट ड्यूटी लगा दी आपने? अभी हमने नहीं लगाई है, हम इनकी लगाएंगे। ठीक। ये डॉक्टर शहर द्वारा जो हमारा लेटर हमने निकाला था, कर्मचारी को एमओ इंचार्ज से बात करके हमने इनकी ड्यूटी शिफ्ट की थी भाई, जो जहाँ पर पोस्टेड है और जो जांच की ड्यूटी है वहाँ शिफ्ट किए थे, लेकिन डॉक्टर शहर ने इसको दोबारा हमसे बगैर मंत्रणा किए इनकी ड्यूटी रिसफल कर दी वापस। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखुदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504 04064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।